नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एवन कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। चलिए छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे छठा प्रश्न में हमारे पास में छठे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे पहला दे रखा है हमें नाइट्रिकम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम नाइट्राइड और जल। तो हमें यहाँ पे संतुलित करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे हमें पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितनी सारी चीजें हैं उनको संतुलित करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं NO3 की, यानी कि ये जो नाइट्राइड है, यहाँ पे हमारे पास NO3 है, यहाँ पे एक बार है, और यहाँ पे हमारे पास में NO3 कितनी बार है बच्चा? 2 बार है। तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से, ताकि NO3 हमारे पास कितना हो जाए? 2 हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम की। हमारे पास कैल्शियम यहाँ पे एक बार है, और कैल्शियम यहाँ पे भी हमारे पास में एक बार है, तो अच्छी बात हुई। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार हुआ, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हो गया, और 2 बार हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो टोटल 4 बार हो चुका है। तो हमें भी यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 4 करने हैं, तो जल को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, जिससे 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली जैसे हाइड्रोजन हमारे पास कंप्लीट है क्या? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अभी हमने देखे इक्वल है, नाइट्रोजन भी हमारे पास इक्वल में है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी हमारे पास में 2 नाइट्रोजन है। कैल्शियम यहाँ पे एक बार है, और यहाँ पे कैल्शियम एक बार है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे है 2 3 6, और यहाँ पे ये रहे 2, तो टोटल 8 ऑक्सीजन हमारे पास में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 2 3 6 और 2 यहाँ पे रहे, तो टोटल हो गए हमारे पास में 8, यानी कि ऑक्सीजन भी संतुलित है। यानी कि पहला जो हमारा सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित कीजिए, तो ये हमने कर दिया है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास में है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। वैसे ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है, अम्लों का राजा भी है। तो यहाँ पे ये लवण बना रहे हैं और जल बना रहे हैं, तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारी चीजों को संतुलित करने का प्रयत्न करें। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सोडियम का एक एटम है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी सोडियम का एक ही एटम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने हैं हमारे पास में? 2 है। तो इसको 2 करने के लिए हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा संतुलित हो जाता है। इसके बाद में हम इस SO4 को, याद रखिएगा हमेशा, ये जो SO4 हो गया या जो ऊपर हमारे पास में NO3 हो गया, इनको एक साथ ही संतुलित किया जाता है। मतलब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस NO3 ग्रुप को एक साथ में संतुलित किया जाता है। तो यहाँ SO4 का एक ग्रुप है, और यहाँ पे भी हमारे पास में SO4 का एक ग्रुप है, जो कि पूरी तरीके से संतुलित है। बात आती है हमारे पास हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार यहाँ है, और जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास में कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 और 2 4 हो गए, तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाए? 4 हो जाए। अब लगे हाथ, तो जब हमने सोडियम को देख लिया है, तो हम बाकी सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु है, यहाँ पे भी सोडियम के 2 परमाणु है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 तो ये रहे, और 4 ये रहे, 6 हो गए। तो यहाँ पे देखें तो 4 ये रहे और 2 ये रहे, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास में 6 हो गए। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। तो ये तो भी देखा ही था, 2 और 2 4, और यहाँ पे भी हो गए हमारे पास में 4। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। संतुलित करने के लिए थर्ड वाला पहले से ही संतुलित है। किस प्रकार से है? सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, यहाँ पे हमारे पास में Ag1, NO3 1, यहाँ पे ये रहा हमारे पास सिल्वर, और ये रहा हमारे पास में नाइट्रेट। तो इस तरीके से समीकरण नंबर जो 3 है वो पहले से ही संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और हाइड्रोजन सल्फेट है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेरियम इस तरफ यानी रिएक्टेंट में जो बेरियम के एटम है वो एक है, और यहाँ पे भी जो बेरियम के एटम है वो एक है प्रोडक्ट में भी। फिर यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 बार होना चाहिए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में हाइड्रोजन के 2 हैं, तो जैसे ही अभी हमने क्लोरीन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गए, फिर बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद में एक SO4 का ग्रुप है, यहाँ पे भी एक SO4 का ग्रुप है, यानी कि ये वाला भी हमारा पूरी तरीके से संतुलित हो जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें लिखा है कि नीचे आपको कुछ थ्योरी दे रखी है, शब्द समीकरण दे रखे हैं, हमें इनको पढ़ना है, इनके फॉर्मूलाज लिखने हैं और इक्वेशन बना के फिर इसको बैलेंस भी करनी है। तो पहला हमारे पास में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और जल भी बनाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड का आप सब जानते हैं CO2 होता है, गैस फॉर्म में है, कार्बोनेट होता है जिसे हम संगमरमर भी कह सकते हैं, और यहाँ पे बनाता है जल। इसको थोड़ा सा पैरों में लिख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा पूरा समीकरण। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो ये देख लेते हैं। ऑलरेडी इक्वेशन अगर बैलेंस है तो हम कोशिश क्यों करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम हमारा 1 बार है, यहाँ पे भी कैल्शियम हमारा 1 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे है, तो कैल्शियम तो इक्वल है। हमारे पास में कार्बन यहाँ पे है 1 बार और कार्बन यहाँ पे भी है 1 बार। चलिए कैल्शियम कार्बन के बाद ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 2 बार यहाँ पे है और 2 बार हमारा यहाँ पे है, तो टोटल 4 बार हो गया। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 3 बार है और 1 बार ये रहा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे सॉरी 2 टाइम है, और यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन 2 टाइम है, यानी ये इक्वेशन पहले से संतुलित है, हमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि हमारे पास में जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। वैसे ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, विस्थापन अभिक्रिया का, जिसमें जिंक धातु है जो कि सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित कर रही है। तो अगर हम बात करें Zn का जो सिंबल होता है वो सॉरी जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, और सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर का Ag, और NO3 को नाइट्रेट है, जैसा हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है। तो ये बनाता है सोडियम जिंक नाइट्रेट बनाता है, तो ये ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पहले बैलेंस करने से पहले सिल्वर 1 था और इधर भी बैलेंस करने से पहले सिल्वर 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको NO3 में। यहाँ पे NO3 का जो ग्रुप है पूरा वो कितनी बार में है, 1 बार में है, जबकि यहाँ पे ये जो NO3 का जो ग्रुप है वो कितनी बार में आ गया, 2 बार आ गया। तो 2 बार करने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिल्वर 2 हो गए, तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करने का 2 से, तो ये वाला भी हमारा संतुलित हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो शुरुआत के जो 2 सवाल थे वो खत्म हो जाते हैं। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है कि एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। वैसे ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों, जो कि एल्यूमिनियम है वो कॉपर को उसके कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सिंबल होता है किसका, एल्यूमिनियम का, वो हमारे पास में Al होता है। चलिए ठीक है, और जो कॉपर क्लोराइड होता है वो हमारे पास में CuCl2 होता है। सही बात है। ये पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमारा जो सिंबल होता है वो AlCl3 होता है, बिल्कुल राइट बात है। और कॉपर यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा बैलेंस करने से पहले। तो हमारी दिक्कत शुरू होती है यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये वाला अभी एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे भी
इसका एक एटम, यहाँ पे भी इसका एक एटम और यहाँ पे भी इसका एक एटम है। दिक्कत यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, प्रोडक्ट में भी एल्यूमिनियम एक है, कॉपर एक है और प्रोडक्ट में भी कॉपर एक है। दिक्कत शुरू होती है जब हम क्लोरीन पे पहुंचते हैं। क्लोरीन यहाँ पे है 2 और क्लोरीन यहाँ पे है 3। इस 2 और 3 का लेसे पे क्या होता है 6 होता है, यानी इसको भी 6 कर दें तो वो होगा जब अपन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारा जो कॉपर है वो हो जाता है, जब अपन इसको 3 से गुणा करते हैं तो कॉपर 3 बार हो जाता है, तो हमें इधर भी कॉपर को 3 करना पड़ेगा। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम 2 हो जाता है, इसलिए हम इस एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो ये बनता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। हम कर लेते हैं इसको संतुलित। तो यहाँ पे बेरियम 1 है, क्लोराइड 2 है, ओके। और सोडियम हमारे पास 2 है, सॉरी पोटेशियम हमारे पास में 2 है और सल्फेट हमारे पास एक समूह है। बेरियम 1 है, सल्फेट का भी 1 है और पोटेशियम क्लोराइड। तो हम देख पा रहे हैं बेरियम हमारा 1-1 बैलेंस है, Cl2 क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए अपन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। इसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम 2 हो गए, देखो इस तरफ पोटेशियम ऑलरेडी पहले से 2 है। और सल्फेट का यहाँ पे एक एटम है, एक ग्रुप है और यहाँ पे भी एक है। तो इस तरीके से आपको ओनली फॉर ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो तक पहुंच सके। याद रखिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है नए नए वीडियोस अपलोड करने का। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।